श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों, सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि भगवान से यदि मांगने योग्य कोई वस्तु है तो वह है केवल आत्मज्ञान। आत्मज्ञान होने पर इस संसार में और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। हम स्वयं ईश्वर का अंश हैं, आत्मा ईश्वर का अंश है। जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो हम ईश्वर को जान लेते हैं और ईश्वर को जानने के पश्चात और कुछ जानना शेष नहीं रहता। प्रज्ञा पुराण की कथा में इसी आत्मज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है और वर्तमान जीवन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया गया है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य परमात्मा का राजकुमार है। यह राजकुमार अपने मार्ग से भटक गया है, या यूं कहें कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। इसे पुनः देवत्व से सजाना है। इसके लिए क्या करें? अपने स्वरूप को पहचानो, स्वार्थ वृत्ति को छोड़कर परमार्थ को अपनाओ तो ईश्वर की सहायता मिलेगी। पिछली कथा में यही बताया गया है कि यदि कुछ मांगना ही है तो ईश्वर से ही मांगो। तो फिर ईश्वर से क्या मांगे? अपने लिए पुत्र, धन, नौकरी, मकान, शरीर बल, उससे जो मांगो मिलेगा। पर इस परम शक्तिशाली से ये छोटी छोटी वस्तुएं मांगने से क्या लाभ? ये तो उसने बिना मांगे ही दे रखी है। क्या राष्ट्रपति से आप 1 किलो जलेबी मांगेंगे? योग्यता के अनुरूप ही मांगना शोभा देता है। तो फिर क्या मांगे? यह प्रश्न ऋषि श्रृंगी करते हैं पिपलाद जी से। ये ऋषि वे ही हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को शाप दिया था कि श्रीमद् भागवत पुराण की समस्त कथा का सार श्रृंगी ऋषि के शाप पर ही आधारित है। राजा परीक्षित अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। महाभारत युद्ध की समाप्ति होने पर जब पांडवों ने पर्वतारोहण किया तो युवराज परीक्षित को राज्य सौंप दिया। ये बहुत कुशल प्रशासक थे। इनके राज्य में प्रजा संतुष्ट थी, किंतु काल की गति विचित्र है। द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलियुग का आगमन। कलियुग ने राजा परीक्षित से प्रार्थना की कि मैं सपरिवार आ गया हूँ, कृपया मुझे रहने का स्थान दीजिए। राजा स्वभाव से दयालु थे। उन्होंने कहा, तुम कहाँ रह सकते हो? कलयुग ने कहा, हे राजन, मैं वहीं रह सकता हूँ जहाँ चोर, जुआरी, व्यभिचारी और दुष्ट लोभी व्यक्ति रहते हों। राजा ने कहा, तब तो तुम्हें यहाँ जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरे राज्य में कोई भी दुष्ट, लोभी, चोर, जुआरी, व्यभिचारी नहीं है। यह सुनकर कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, मुझ पर दया करो। अब मैं वापस तो नहीं जा सकता। आपके राज्य में स्वर्ण तो है, मैं उसी में रह लूँगा। दयालु राजा ने उसे स्वर्ण अर्थात सोने में रहने की अनुमति दे दी। वह दुष्ट कलयुग तो इसी की प्रतीक्षा में था। राजा परीक्षित ने स्वर्ण मुकुट पहना हुआ था और वह उसी में घुसकर बैठ गया और राजा की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। एक बार राजा शिकार खेलने गए। भूख प्यास से व्याकुल राजा एक ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि ध्यान मग्न थे। राजा ने पानी मांगा, किंतु उन्होंने ध्यानस्थ होने के कारण नहीं सुना। कलयुग के सिर पर सवार होने के कारण राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई थी। अतः राजा ने क्रोध में आकर पास पड़े हुए एक मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया और चले आए। थोड़ी देर बाद ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि आए और अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो क्रोध से व्याकुल हो गए और हाथ में जल लेकर शाप दे दिया कि जिस व्यक्ति ने इस सर्प को मेरे पिता के गले में डाला है उसे तक्षक सर्प आज से 7वें दिन डस लेगा और इसी के काटने से उसकी मृत्यु होगी। इसी बीच में उनके पिताश्री की समाधि खुल गई। उन्होंने सब कुछ सुनकर दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चला कि राजा परीक्षित ने यह सर्प उनके गले में डाला है। उन्होंने बहुत खेद प्रकट करते हुए पुत्र से कहा, तुमने यह क्या किया? वह राजा तो ईश्वर स्वरूप है, ऐसे राजा को इतना भयंकर शाप दे दिया। यह सुनकर
श्रृंगी ऋषि को भी दुख हुआ, किंतु अब शाप तो वापस नहीं हो सकता था। उन्होंने राजा के पास एक शिष्य को भेजा कि राजा को श्रापग्रस्त होने का समाचार सुना दो। उधर राजा जब घर पहुंचा तो भूख प्यास से व्याकुल तो था ही, मन भी बहुत खिन्न था। वहां जाकर जैसे ही मुकुट सिर से उतारा वैसे ही सद्बुद्धि जाग गई। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कैसे अपने पाप का प्रायश्चित करूं। उसने सोचा, सुबह आश्रम में जाकर ऋषिवर से क्षमा मांग लूँगा। ऋषि तो दयालु होते हैं, अतः क्षमा कर देंगे। पर उसी समय उन्हें आश्रम के आए हुए व्यक्ति से सूचना मिली कि ऋषि पुत्र श्रृंगी ने उन्हें शाप दे दिया है कि 7वें दिन तक्षक नाग उनको डस लेगा। राजा बहुत ही व्याकुल हो गए। दूसरे दिन ऋषि के पास पहुंचकर कहा, मुझे मरने का भय नहीं है, किंतु आप बताइए कि सर्प के काटने से तो अकाल मृत्यु होगी, उससे मैं मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो ऋषि ने सोचकर उत्तर दिया कि यदि कोई ब्रह्मज्ञानी तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाए तो तुम मुक्ति पा सकते हो। सौभाग्यवश श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे और राजा की स्थिति देखकर कथा सुनाने को तत्पर हो गए। राजा ने दत्तचित्त होकर कथा सुनी। जब 7वें दिन सुखदेव जी ने राजा से पूछा, हे राजन, तुम्हारे मन में अब कोई संशय तो नहीं है? तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे सब संशय दूर हो गए हैं। अब तो तक्षक नाग में ही मुझे श्री भगवान के दर्शन होंगे। कहते हैं उसी समय विमान आया और तक्षक नाग भी। तक्षक नाग ने परीक्षित के शरीर को डस लिया और शरीर जलकर भस्म हो गया। राजा परीक्षित की आत्मा विमान में बैठकर वैकुंठ धाम पहुंच गई। वे ही श्रृंगी ऋषि आज प्रश्नकर्ता के रूप में विराजमान हैं और पिपलाद जी समाधान करते हुए कहते हैं, ये कथाएं भटके हुए मानव को मुक्ति की राह बताती हैं। प्रज्ञा पुराण भी इसी उद्देश्य को लेकर लिखा गया है, किंतु कथा का लाभ उन्हीं को होता है जो अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करते हैं, आत्मज्ञानी बनकर जीवन बिताते हैं। अतः आप उसी प्रज्ञा पुराण को ध्यानपूर्वक सुनिए। इसी कथा के प्रसंग में श्रृंगी ऋषि ने प्रथम दिन का स्मरण दिलाते हुए विनम्रता पूर्वक कहा, हे देव, कल आपने बताया था कि पात्रता का विकास होने पर ईश्वरीय अनुकंपा स्वयं बरसने लगती है। फिर भी कुछ मांगना है तो ईश्वर से मांगो। आप बताइए प्रभु कि उस परम प्रभु से क्या मांगे। समाधान तपोमूर्ति पिपलाद जी ने कहा, हे ब्रह्मज्ञानी श्रृंगी जी, आप स्वयं महान तपस्वी हैं, फिर भी आपने दूसरों की भलाई के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। हे महात्मन, सुनिए, यद्यपि संसार में धन बल, आत्मबल, ब्रह्म बल, शरीर बल जैसे अनेक बल हैं, किंतु आत्मिक जगत में मांगने योग्य एक ही वस्तु है, वह है आत्मज्ञान। ईश्वर से यदि मांगना है तो इसी ज्ञान को मांगना चाहिए। ऋषि द्वारा आत्मज्ञान का महत्व सुनकर ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे महाप्राज्ञ, ईश्वर की पूजा भी अनेक रूपों में की जाती है। आप बताइए कि आत्मज्ञान पाने के लिए भगवान की पूजा किस रूप में करें। महर्षि पिपलाद जी ने कहा, हे तात, मनुष्य का जीवन ही एक प्रत्यक्ष देवता है। अन्य देवताओं की कृपा तो परलोक में बरसती है, पर जीवन देवता की उपासना का फल तो इसी लोक में मिल जाता है। हे तपस्वियों, ये शरीर वैज्ञानिक की दृष्टि से लोहे, चूने, अभ्रक, गंधक, शीशा, चर्बी, नमक पदार्थों से मिलकर बना है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। डॉक्टर इसे मशीन कहते हैं, किंतु व्यास जी ने महाभारत में कहा है कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। अथर्ववेद में इसे देवपुरी तथा यजुर्वेद में ऋषि भूमि कहा गया है। वेद उपनिषद इसे ब्रह्मपुरी कहते हैं। वेदों में इसे देवी नाव या देवी रथ भी कहा जाता है, जिस पर चढ़कर यह रथी अर्थात आत्मा संसार यात्रा पूरी करता है। इसीलिए शव अरथी कहा जाता है। ऋग्वेद के आरण्यक इसे देवी वीणा कहते हैं,
जिसने इस वीणा को बजाना सीख लिया उसके अंदर ऐसे स्वर झंकृत होते हैं कि मानव तो क्या देवता भी मुग्ध हो जाते हैं। यही अयोध्या नगरी है जिसमें 10 इंद्रियों पर सवार राजा दशरथ राज्य करते हैं। इसी में 7 लोक हैं। भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी का क्षीर सागर, भगवान शिव पार्वती का कैलाश तथा मानसरोवर भी यही है। माँ गायत्री, वीणा वादिनी सरस्वती तथा ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक तथा समस्त देवताओं का निवास स्थान भी यही है। इसलिए हे साधकों, मानव शरीर में जो भी आत्म देवता है उसी की पूजा करनी चाहिए। विधाता ने मनुष्य के शरीर में अनेक विशेषताएं कूट कूट कर भर दी हैं। जानकारी के अभाव में बहुमूल्य वस्तुओं को भी निरर्थक समझ लिया जाता है। पारस मणि को कपड़े में लपेट कर रखने से उसका लाभ नहीं उठाया जा सकता। भाइयों और बहनों, एक ऋषि तपोवन में कुटी बनाकर रहते थे। बहुत से मनुष्यों को यह पता था कि उनके पास पारस मणि है जिसे छूकर लोहा सोना बन जाता है, किंतु उनकी दीनहीन स्थिति को देखकर मनुष्य आश्चर्य करते थे कि वे स्वयं उस पारस मणि का उपयोग क्यों नहीं करते। उनके कई शिष्य उनकी सेवा भी इसी लालच में कर रहे थे कि किसी की हिम्मत पूछने की नहीं होती थी। आखिर एक शिष्य ने एक दिन पूछ ही लिया, गुरुदेव, सुना है आपके पास पारस मणि है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? ऋषि ने कहा, हाँ जाओ, वह लोहे की संदूकची उठा लाओ। शिष्य लोहे की संदूकची लाकर आश्चर्य से बोला, पारस का स्पर्श करके भी ये संदूकची सोने की क्यों नहीं हुई? गुरुदेव ने कहा, वत्स, इसे खोलकर देखो। पारस मणि और संदूकची के बीच में कपड़ा लिपटा हुआ है, अतः इसका असर नहीं हो रहा है। इसी प्रकार जब मानव का मन काम, क्रोध, लोभ आदि विकार रूपी वस्त्रों से ढक जाता है तो परमात्मा के अंश आत्मा रूपी पारस मणि को पाकर भी मनुष्य लोहा ही रह जाता है, स्वर्ण नहीं बन पाता। हीरे की कीमत जौहरी ही समझ सकता है, अतः मनुष्य भी इस दुर्लभ देह का मूल्य न समझकर असंयम के कारण इसे व्यर्थ खो रहा है। इसका सदुपयोग करने भर से उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। भाइयों और बहनों, आपने ऋषि दयानंद, महाराणा प्रताप आदि का नाम तो सुना होगा। उन्होंने भी योग प्राणायाम द्वारा महान शक्ति प्राप्त की थी। भाइयों और बहनों, आज का स्वाध्याय अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।